पुल तोड़ दिया, रास्ता बन रहा था, ये रास्ता पाड़ का गेट दिया, पानी बरकत दिखा दिया, आगे से बंद है। बाबूजी अभी तो चुनाव आ गया, वोट मांगने तो आएंगे ही। ये गांव वोट नहीं डालेगा विधानसभा के इलेक्शन में, बिल्कुल। विधानसभा कौन से आपकी विधानसभा पड़ती है? असंत कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जब कोई हादसा हो जाता है ना, उसके बाद सभी सांत्वना देने के लिए आते हैं यहाँ पे। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुढ़नपुर गांव के नज़दीक से, जहां पर 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, नहर को पक्का करने का प्रोजेक्ट है, वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छी बात है कि विकास कार्य हो, लेकिन एक एक विकास कार्य को तकरीबन अगर 2-2 साल लगेंगे तो हालात क्या होंगे आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चों की जो बसें हैं किस प्रकार से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, राहगीर है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाइव तस्वीर हम आपको बुढ़नपुर गांव के नज़दीक से दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीण है काफ़ी संख्या में पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं, विरोध भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो काम है पिछले 2 साल से चलता हुआ नज़र आ रहा है। कई बुजुर्ग अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब पहले ईंटों की ये नहर बनाई गई थी, 1 साल में तकरीबन नहर चालू हो गई थी, लेकिन अब आपके टेक्नीशियन आपके पास है, इंजीनियर आपके पास है, पढ़े लिखे इंजीनियर है, बड़ी बड़ी मशीनें आपके पास हैं, मशीनरी है, प्रशासन है, लेकिन 2 साल में आपको सिर्फ सरिये नज़र आए हैं पुल के, क्योंकि कई गाँव को कनेक्टिविटी को जोड़ता है ये फ्लाईओवर। अगर बात की जाए इसके, आपको 2 साल में ये सरिये ही पड़े हुए नज़र आएंगे, बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो नेता हैं इन लोगों के बीच में पहुंचना शुरू ज़रूर होंगे, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं। अब घरों से बाहर नेता ज़रूर निकलेंगे, शायद इनसे अब बातचीत भी करेंगे। अंकल हमारे साथ हैं, ताऊ जी हमारे साथ हैं। ताऊ जी पहले तो ये बता दो, जो नहर बनी थी पहले ईंटों की, जो हाथों से बनी थी, कितने टाइम में बन गई थी वो? 1 साल में पूरी हो गई थी। पानी चल गया था? पानी चल गया था 1 साल में। 72 के आखिरी में, 70 में सर्वा कर रहा था, और 1 साल सर्वे शुरू में लगा, 1 साल बनाने में लगी। बंसीलाल की सरकार थी, 1 साल में पानी चल गया था? पानी चल गया था। आपने वो दौर भी देखा, ये दौर भी देखा? देखा जी। आपके दौर में तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तंत्र है, जंत्र है, मंत्र है, पैसा है, सब कुछ। अब 2 साल अब तो कुछ ही नहीं हो रहा जी। 8 महीने हो लिए इस पुल पर बैठे हो ना, किसी ने हाथ नहीं लगाया, इसका सरिया खड़ा कर दिया, बस तोड़ दिया, पुल तोड़ दिया, रास्ता बन रहा था, ये रास्ता पाड़ का गेट दिया, पानी बरकत दिखा दिया, आगे से बंद है, ये पानी नहर में नहीं जा रहा, आगे से पानी बंद है, इसका पानी तोड़ कर दिखा दिया रास्ता। और हमारे स्कूल के बच्चे स्कूल में रहे इधर पढ़ते हैं सारे, खेत वाले परेशान है, खेत वाले भी परेशान हैं, स्कूल के बच्चे भी परेशान हैं, शहर बाजार जाने वाले भी। क्या नाम आपके गांव का? बुढ़नपुराबाद है जी। तो अब 2 साल में नहीं हुआ, पहले 1 साल में चल गया था काम? अब तो 1 साल में पानी आ गया था जी। तो आप देख सकते हैं कि अगर जब बात की जाए, ईंटों से इस नहर को पक्का किया गया था, बनाया गया था, उस समय तकरीबन 1 साल में, क्योंकि उस टाइम तो जो ईंटें हाथों से लगाई जाती थी, बैलगाड़ियों से ईंटें लाई जाती थी, तब जाकर 1 साल में काम चल गया था। लेकिन अब आपके पास विशेष इंजीनियर हैं, युवा है, मशीनरी है, बड़ी बड़ी तंत्र है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके बावजूद भी आपको मिले हैं सिर्फ सरिये। देखने के लिए यहाँ पर आप आइए, पिक खिंचवाइए और अपनी सेल्फी डालिए, और जिला प्रशासन को टैग जरूर कीजिए। लोग आएंगे। बाबूजी अभी तो चुनाव आ गया, वोट मांगने तो आएंगे ही। ये गांव वोट नहीं डालेगा विधानसभा के इलेक्शन में, बिल्कुल। विधानसभा कौन से आपकी विधानसभा पड़ती है? असंत पड़ती है। हाँ, और मेन बात ये है, ये जो रोड है ग्रोंडा से वाया फुरलक्स टोंडूरी बुढ़नपुर, आपके तो विधायक से भी बात नहीं कर सकते, वो तो ये कह देंगे मैं तो कांग्रेस का हूं। चलो जो भी है आगे तो बनेगा। बात तो सुनो, ये जो रोड है, पुल जो क्रॉस था, ये जाता है बुढ़नपुर, जानी, बिड़ माजरा, जुड़ला निकलता है। काफ़ी ट्रैफिक आती थी यहाँ ग्रोंडा से, चिट्टौड़ से होते हुए, और हमारे गाँव के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाते हैं, इधर भी जाते हैं टोंडी की तरफ। अब स्कूल का रास्ता बंद हो गया, अब लोग हैं जो इस पे पुल पे जाते हैं करनाल जाने के लिए, कहाँ से जाएंगे? अगर कोई यहाँ से बाइक वाला, मोटरसाइकिल वाला, कार वाला नहर में गिर गया तो कौन जिम्मेदार है? ठेकेदार जिम्मेदार है उसका। कच्ची पटरी है, हालांकि जो मेन रास्ता बंद कर दिया है, इससे अगर जाते हैं तो क्यों बारिश में यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अगर ऊपर से घूम कर आएंगे तो कई कई किलोमीटर तक आपको घूम कर आना पड़ता है। पास हुआ टेंडर, लेकिन लापरवाही किसकी? ठेकेदार की। जिस दिन ठेकेदार को विधायक हरविंदर कल्याण ने अपने एरिया में बुलाया था, वहाँ पर उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था, क्योंकि
15 से 16 गांव की कनेक्टिविटी वहां पर थी। आश्वासन दिया गया था सर 5 दिन में 10 दिन में बना देंगे, लेकिन वहां के हालात भी यही थे कि पानी छोड़ते ही 2 घंटे के अंदर नहर का 15 से 20 फीट का टुकड़ा पानी में बह गया था। और हालात अब यहाँ के भी यही बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध भी लाजमी है। ताऊ जी का दौर आपने देखा, युवाओं का दौर आप देख रहे हैं, मशीनरी आपको दिख रही है। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें आपको मिले हैं सिर्फ सरिये 2 साल में। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप? आपका कौन सा गाँव? बुढ़नपुरा बाद है जी। एमडी स्कूल से ड्राइवर हूँ जी। इस पे किसी का बच्चा कुछ हो गया जी, यहाँ कौन जिम्मेवार होगा जी उसका? कल बस ऐसे घूम गई थी जी, उधर जा रही थी। ये बताओ जी। नेताजी तो आए नहीं, अभी कोई आए? अभी कोई नहीं आया जी, कोई किसी ने कुछ अब नहीं तो आएंगे, अब टाइम शुरू हो गया। ये बता देखो जी, आएंगे कि नहीं आएंगे? 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा वो प्रोग्राम। तो आएंगे जी, वो तो मांगने है फिर उन्होंने तो यहीं ले आना, यही यहाँ क्या लाऊं जी, किसको लाऊं जी? यहीं बिठाना ना, आएंगे फिर बताएंगे। कोई नहीं आता जी। नहीं जी, हमने हाँ। वोट मांगने आया था कांग्रेस का, ये क्या नाम है इसका, शमशेर सिंह गोगी। मैंने उस पर सवाल कराया था ये, मगर हमारा सिस्टम खराब हो रहा है। मैं तो पोजीशन का हूँ और पोजीशन में दम होना चाहिए। जब ये नहर निकली नहीं, ये कैंसिल कर दिया था पुल, और चौधरी शिवराम ने ये पुल लुवाया था। पोजीशन में था, लीलो खड़ी था, बनया था, यहाँ से बनया भी नहीं था। पोजीशन में भी दम होना चाहिए। गोगी ने कह दिया भाई हमारी तो पोजीशन है, और चौधरी शिवराम में भी तो पोजीशन थी जिन्होंने पुल लगवाया था यू, और आज यू पैड का गिर दिया। आज नहीं बनया, जब तो यू 6 महीने में बन गया था। नदी भी, पुल भी, सारा कुछ। और नीचे वाला रास्ता पहले मंजूर करवा कर लिया चंडीगढ़ से, बाद में पुल बनाया था। इतना पुल नहीं बना, इतना इसमें पानी नहीं छोड़ा। विकास के कार्यों की पोल खुलती हुई नजर जरूर आ रही है, क्योंकि आप खुद देखिए 2 साल में एक पुल नहीं बन पाया। अगर बात की जाए पश्चिमी आवर्धन नहर की बात कर रहे हैं, जहां पर तकरीबन इस पर 100 से 150 गांव करनाल जिले के आपको मिलेंगे, जहां पर इस प्रकार के पुल बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबको तोड़ दिया गया, एक साथ तोड़ा गया। 2 साल हो चुके हैं, ठेकेदार लापरवाही करता हुआ नजर आ रहा है। आरोप लगाए गए थे लोगों की तरफ से। कलवेड़ी के नज़दीक भी लोगों ने विरोध किया था कि जो मटेरियल है वो गलत लगाया जा रहा है, उसके बावजूद किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि 2 घंटे पानी छोड़ा गया, 2 फुट पानी छोड़ा गया। तकरीबन 40 से 50 फीट जो टुकड़ा है वो बह गया। ईंटों से जो बनी नहर थी वो कितने लंबे समय चली, 1 साल में लोगों ने उसको तैयार कर दिया। मशीनें नहीं थी, तंत्र नहीं था, लेकिन अब आपके पास तंत्र। आप देख सकते हैं कि कितने डंपर, मशीनें, इंजीनियर, एक से एक स्पेशलिस्ट आपके पास हैं, लेकिन उसके बावजूद काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू जरूर आती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार होता हुआ नजर आ रहा है। ठेकेदार हैं, लिपअप आप बस देखिए, स्कूल की बस है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ये बस स्लिप होकर नदी की तरफ जाती है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? ठेकेदार होगा, जिला प्रशासन होगा, या वोट मांगने वाले आपके नेता होंगे? आपके बीच नेता भी आएंगे, विकास कार्यों के गिनवाए जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री आते हैं, उनकी तरफ से विकास कार्यों के दावे किए जाते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगाए, लेकिन करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पर क्या काम होता है वो नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो आपको प्रो हरियाणा टीवी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लोग विरोध में आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कह दिया गया है कि वो वोट नहीं डालेंगे। हालांकि अब नेता जरूर आएंगे, पक्ष के भी आएंगे, विपक्ष के भी आएंगे। हालांकि इस समय जो ये विधानसभा क्षेत्र है, कांग्रेस के यहाँ से विधायक है शमशेर सिंह गोगी, उनके पास तो एक अच्छा सा बहाना जरूर है कि वो ओपोजिशन में है, लेकिन उनकी चलती नहीं है। उसी को लेकर विरोध है जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे सर, क्या दिक्कत? सर सबसे पहले तो यह है कि इस गांव का कोई भी रास्ता नहीं है। जो हमारे पुल टूटा हुआ है 6 महीने हो गए हैं। अगर जो सरकार और प्रशासन चाहता तो ये 2 महीने में पुल तैयार हो जाता था। 6 महीने से पुल टूटा हुआ है, इसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया। अगर जो पुल नहीं बनाया तो जो हमारी ये पटड़ी है इसको भी पक्का किया जा सकता था, उस पर कोई विचार नहीं किया गया। न ही गांव का कोई रास्ता है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्टोंडी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, इधर एमडी स्कूल है उसमें पढ़ने जाते हैं, आर्या स्कूल है उसमें पढ़ने जाते हैं, उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं है। पेरेंट्स इतने दुखी हैं कि अपने बच्चों को कभी कैसे देर सवेर ले जाते हैं, और 1 महीने से लगभग उनकी पढ़ाई बाधा हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े वाहनों को भी जो डर कर यहाँ से निकाला जरूर जा रहा है। ये आपका हरियाणा के मुख्यमंत्री के विधानसभा
क्षेत्र करनाल है, लेकिन उनके नज़दीकी जो क्षेत्र हैं उनके हालातों के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरे प्रदेश के हालातों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कागज़ों में आपको विकास कार्य गिनवा दिए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनमें आपको विकास कार्य गिनवा दिए जाते हैं। आपका जेब का पैसा, टैक्स के रूप में दिया गया पैसा बहा ज़रूर जा रहा है। इस प्रकार से पानी छोड़ दिया गया, लेकिन जो बताया जा रहा है पानी आगे से बंद है। रास्ते, कच्चे रास्ते ज़रूर बनाए गए थे, अल्टरनेट बनाया गया था, लेकिन उसे भी तोड़ दिया गया। तंत्र जंत्र लगा हुआ है, लेकिन पुल बनाते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ठेकेदार की लिपअप होती है। शायद ठेकेदार भी मजबूर होते हैं, क्योंकि उनका जो कमीशन का हिस्सा होता है उस पर झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। एक साल कमीशन की सेटिंग में निकल जाता है कि आपको कमीशन किस अधिकारी को कितनी देनी है। भ्रष्टाचार है। प्रो हरियाणा टीवी प्रमुखता से मुद्दे उठाता आया, उठाता रहेगा। ग्रामीणों ने कोल की आवाज़ उठाई। नेता भी आएंगे, क्योंकि अब चुनाव शुरू हो चुके हैं। नेता आएंगे, नेताओं से बात करेंगे, आएंगे चुनाव में। अब नेता आएंगे, हमें पूरा विधानसभा का पूरा गांव वोटिंग ही नहीं डालेगा जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होएगा। ठीक है विकास जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज तक यहाँ कोई मीडिया का सलाहकार नहीं आया, कोई नहीं आया कि रास्ता के लिए। तो सबसे मेन समस्या ये है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जब कोई हादसा हो जाता है ना, उसके बाद सभी सांत्वना देने के लिए आते हैं यहाँ पे। पहले कोई नहीं देखता कि रास्ता क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है। सर्वे होते हैं, कागजों में सिमट के रह जाते हैं। ठीक है, हमारी एक समझ से 2-3 मांगे हैं कि ये रास्ता है, सबसे पहले इसकी बैरिगेटिंग की जाए। बैरिगेटिंग के बाद ये हमारा ये रास्ता पक्का किया जाए। और खेतों के रास्ते हमारे बंद हैं। पुल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये मेन कनेक्टिविटी है, ग्रोंडा से लेके हमारे जुनला को कनेक्टिविटी करता है। बहुत सारे गांव आते हैं, रास्ते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है ये हमारे लिए। कोई भी अधिकारी, नेता यहाँ पर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर एक हादसा हो जाए, एक गाड़ी यहाँ पर नदी में किसी हादसे का शिकार हो जाए, जिला प्रशासनिक अधिकारी आपको अमला जमला सब यहाँ मिलेगा। नेता आएंगे आश्वासन देने के लिए, क्योंकि तब तक हादसा हो जाएगा, सांत्वना देने आएंगे। लेकिन अब जो निर्णय लेने का समय है वो कोई आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर नेता आएंगे, लोग उनके कपड़े फाड़ देंगे, क्योंकि 2 साल से परेशान है। हालात आवर्धन नहर के हमने आपको दिखाए, कलवेड़ी से भी दिखाए, किस प्रकार से 2 घंटे का पानी नहर नहीं ओट पाई। ईंटों से बनी नहर कितने साल चली? अंकल ने बताया 1 साल में नहर तैयार हो गई थी। बड़े बड़े इंजीनियरों ने बड़े सिमटेड से तरीके से बनाया कि इसको 100 साल चलाएंगे, लेकिन 2 घंटे नहर नहीं टिक पाई। और उसके बाद जो ग्रामीणों की तरफ से विरोध है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से तकरीबन करनाल जिले के 150 गांव आवर्धन नहर पर लगते हैं। और जितने भी पुल इस प्रकार के बनाए गए सबको तोड़ दिया गया। और उसी प्रकार से यहाँ पर बुढ़नपुर गाँव के नज़दीक जो पुल है उसे तोड़ा गया है। तकरीबन 2 साल से नहर का काम चलता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या विधानसभा चुनाव में जो नेता आएंगे वोट मांगेंगे, किस नाम पर वोट मांगेंगे, या पुल इसी प्रकार से पड़े रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रो हरियाणा का जो मकसद है खबर को आपको दिखाना, आप तक पहुंचाना। अधिकारियों से भी अपील करेंगे कि जो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान जरूर की। ये गवर्नमेंट का रूल है, जहाँ भी कच्ची नहर है वहाँ कट्टे लगाए जाएँ, लेकिन यहाँ पे ठेकेदार ने एक भी कट्टा नहीं लगाया। दोनों तरह से मिट्टी कटी हुई नज़र आ रही है। कल को पानी आ करके गाँव टूट गया तो गाँव को नुकसान भी पहुँचा सकता है। आप इसको कहीं भी देखो, कहीं भी कोई कट्टा नहीं लगा हुआ, जबकि ये गवर्नमेंट का भी रूल है, ठेकेदार को हिदायत भी है भाई जहाँ पे मिट्टी कच्ची है वहाँ पे कट्टे लगाए जाए ताकि पानी ना टूटे। और आगे पानी रुका है, यदि पीछे से पानी आ गया तो यहाँ गांव को डूबने का खतरा भी है। तो आप देख सकते हैं कि इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, आप लोगों के बीच से, हम लोगों के बीच से हैं। उनसे 2 साल से एक नहर नहीं बनाई गई। बनाई ज़रूर थी, क्योंकि 40 से 50 फुट का हिस्सा बह गया। क्यों बह गया? इंजीनियर की कमी नहीं है, कमीशन खोरी कहीं ना कहीं। क्योंकि जो अगर 100 रुपये मिलते हैं उसमें से 60 रुपये तो कमीशन में दे दिए जाते हैं। और उसके बाद क्या मटेरियल लगता है वो आपने खुद अपनी आंखों से देखा था। प्रो हरियाणा प्रमुखता से दिखाया था किस प्रकार से 2 घंटे के पानी में नहर नहीं टिक पाई और उसका काफ़ी हिस्सा बह गया। देखने वाली बात होगी कि कब तक नहर को प्रशासन चलाता है और ये अपने पैरों पर खरा उतरती है। और इस प्रकार के जो फ्लाईओवर टूटे पड़े हैं, आम लोगों की समस्या, उनसे कब तक निजात मिल पाती है। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।